एक घड़ी विक्रेता एक लग्जरी घड़ी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। वार्षिक सेल के दौरान डीलर अंकित मूल्य पर 20% की प्राथमिक छूट प्रदान करता है। अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए y% की दूसरी क्रमिक छूट दी जाती है। यदि लेन-देन में डीलर का कुल लाभ लागत मूल्य का 8% है, दूसरी छूट बताइए। देखो सीपी कितनी हमने मान ली 100, एमपी कितनी होगी, इसने एमआरपी कितनी तय की 35% अधिक, तो 135। अब क्या किया उसने 35% पे पहले 20%, ये एसपी हुआ, उसके बाद 20% की छूट कितना हो जाएगा, 20 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/5 तो 4/5 आ जाएगा। अब 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से जाएगा 4 दूनी 8, 80 और 7 चौक 28, 108। 108 में उसको बेचता, ठीक है, 108 में बेचता अगर वो 20% की छूट देता, लेकिन कह रहा है कि उसने उसको 8% के लाभ पर बेचा और y% की छूट दी, पर यहाँ पे तो सिर्फ 20% की छूट देने के बाद ही 108 आ रहा। 100 का सामान 108 में अगर बेचेगा तो 8% का ही प्रॉफिट हुआ ना, और यहाँ पे 8% का ही प्रॉफिट है, एसपी भी 108 ही है, इसका मतलब उसने y% की कोई छूट दी ही नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 0% की छूट दी उसने, जो है आकर्षित दूसरी क्रमिक छूट उसने दी ही नहीं। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी।